दोनों हाथ उठाकर तालियां। सुरेंद्र आदि वंदिते जिनेंद्र चरण चंद्र के, सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते, जयति जय जिनेश्वरम, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के, सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते, जयति जय जिनेश्वरम, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के। गर्वगञ्जनं कामक्रोधभञ्जनं, मोहगर्वगञ्जनं कामक्रोधभञ्जनं, नमामि हे निरञ्जनं, नमामि हे निरञ्जनं। जयति जय जिनेश्वरम्, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के, सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते, जयति जय जिनेश्वरम, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के। सर्वश्रेष्ठ शासकं सत्यपथ प्रकाशकं, सर्वश्रेष्ठ शासकं सत्यपथ प्रकाशकं, पापपुञ्जनाशकं, पापपुञ्जनाशकं। जयति जय जिनेश्वरम्, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के, सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते, जयति जय जिनेश्वरम, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के। फलप्रदायकं सकल विश्वनायकं, मोक्षफलप्रदायकं सकल विश्वनायकं, दीनजन सहायकं, दीनजन सहायकं। जयति जय जिनेश्वरम्, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के, सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते, जयति जय जिनेश्वरम, जयति जय जिनेश्वरम। जिनेंद्र चरण चंद्र के।
निवारणम् भक्त काज सारणं सकल दुख निवारणं भवसमुद्र तारणं जयति जय जिनेश्वरम् जयति जय जिनेश्वरं जिनेन्द्र चरण चंद्र के सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते जयति जय जिनेश्वरं जयति जय जिनेश्वरं जिनेन्द्र चरण चंद्र के। इस तरह भरत जी और बाहुबली जी ने संपूर्ण सेना सहित भगवान आदिनाथ की पूजन की, भक्ति की और हम पहुंचते हैं पुनः भरत जी के राजमहल में, भरत जी के राजमहल में। हेलो पुत्रोत्सव भी संपन्न हो गया है। अब शीघ्र ही षटखंड विजय का आदेश दीजिए। मंत्रीवर, पुण्य प्रताप से वैसे ही अपार संपदा, सभी क्षेत्रों के राजा एवं प्रजा पिताश्री के प्रभाव से सहज ही आज्ञाकारी, फिर षटखंड विजय की क्या आवश्यकता है? किसी को भय दिखाकर बल से पराधीन करना सरल है, किंतु लोगों के मन पर प्रेम से राज्य करना कठिन है। महाराज, आपकी उदासी का कारण मैं जान सकता हूं। आप तत्वज्ञानी एवं आत्मज्ञानी हैं, भगवान श्री ऋषभ देव के पुत्र हैं। चींटी मात्र का भी दिल दुखाना आपको सहन नहीं है महाराज, किंतु आपके यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, उसका कर्तव्य तो आपको निभाना ही होगा महाराज। यही राजनीति का धर्म है और समय की मांग। पुत्र कितना भी महान हो मंत्रीवर, किंतु मां के एहसानों को कभी नहीं भूलता। हर सफलता और विफलता को अपने मां के चरणों में अर्पित करता है। आज ये अभागा भरत भी ये अपने द्वंद्व को मिटाने अपनी मां के चरणों में जाना चाहता है। दक्ष जाना चाहता है। मां, यशस्वी भव, चिरंजीव भव। पुत्र, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा भरत धरती का सबसे सौभाग्यशाली पुरुष है। तीनों सुखद समाचारों ने मेरे दूध के गौरव को और बढ़ा दिया है। और तू उदास है, बात क्या है? ममता सत्य को स्वीकार नहीं करती मां।
भरत की मां इतनी कायर भी नहीं कि ममता के बंधन में अपने बेटे के चेहरे के सत्य को न पढ़ सके। मैं सब समझती हूं। आत्मज्ञानी भरत को भला इस षटखंड विजय में क्या रुचि हो सकती है। फिर भी बेटा, अभी तुम्हारा राजधर्म यही है कि उल्लासपूर्वक दिग्विजय के लिए प्रस्थान करो। भरत क्षेत्र के भावी भाग्य विधाता आद्य चक्रवर्ती सम्राट नंदा के दुग्ध से पुष्ट सौभाग्यशाली ऋषभ पुत्र की इस कातरता का कारण राजमाता जानना चाहती है। भरत को चाहे जो कुछ कहो मां, पर भाग्यशाली नहीं। आज इस अभागे भरत को अपने उन 100 भाइयों एवं उन नागरिकों के भाग्य से ईर्ष्या हो रही है जिन्हें आज से ही प्रतिदिन 3 बार 6 घड़ी भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और उसी समय तुम्हारा यह भागा भरत साम दाम दंड भेद की राजनीति में उलझा हुआ युद्ध का संचालन कर रहा होगा मां। किंतु भरत का भारत अखंड होना चाहिए, 6 खंडों में विभाजित नहीं। भरत अपना कर्तव्य पहचानता है। कर्तव्य की ठोकर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं। हे पुत्र, चक्रवर्ती की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। क्या मां से भी हृदय की पीड़ा को छुपाना होगा? क्या अभी अभागा भरत अपनी जन्मदात्री मां के सामने भी पीड़ा के आंसू नहीं बहा सकता मां? पुत्र, बात माता की नहीं, राजमाता की है। ठीक है मां, तेरे आदेश और कर्तव्य के वश में ये चक्र रत्न का भार ढोकर दिग्विजय के लिए जाता हूं। पर तू सच समझना मां, तेरे पुत्र का धर्म पूर्ण कषायों पर ही विजय प्राप्त करना होगा। तेरे पुत्र भरत को षटखंड नहीं, एक अखंड आत्मा ही चाहिए मां। विजयी भव पुत्र। घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी ओ, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। और भरत जी करोड़ों सैनिकों को साथ ले 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय हेतु निकल जाते हैं। रास्ते में भरत जी के पुण्योदय और पवित्रता से प्रभावित होकर राजागण स्वयं उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। अपनी तथा उत्तमोत्तम अपनी कन्याएं तथा उत्तमोत्तम भेंट प्रदान करते हैं। भरत जी उन्हें वे राज्य वापस देकर आगे बढ़ जाते हैं। महापुरुष पराई वस्तु पर अतिक्रमण नहीं करते। भरत महाराज की संपूर्ण षटखंड विजय में एक भी बूंद रक्त की नहीं बहती। भरत महाराज निरंतर
उत्साह के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म साथ है, चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म, चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म साथ है, चक्र रत्न। हर देश की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली, हर देश चली, देश की सेना चली। चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म साथ है, चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म साथ है। देश की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली, देश की सेना चली, आत्मज्ञानी की सेना चली। चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म साथ है, चक्र रत्न हाथ है किंतु धर्म साथ है। देश की विजय हुई, आत्मज्ञानी की विजय हुई, देश की विजय हुई, आत्मज्ञानी की विजय हुई। जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम। महाराज 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 महाराज, बोधनपुर राज्य में चक्र रत्न सहसा रुक गया है। अब इन विजयोत्सवों से मैं थक गया हूँ। अमात्य हृदय विश्राम चाहता है। विश्राम? जीवन में विश्राम ही कहाँ है सम्राट? संघर्ष तो क्षत्रिय का सहोदर है, उसका जन्म इसके साथ होता है। और अभी स्वयं चक्र रत्न भी विश्राम नहीं चाहता। विजय का तो व्रत लेकर हम निकले हैं, उसे पूरा करके ही लौटना चाहिए। अभी महाराज बाहुबली भी तो प्रणाम करने नहीं पधारे, इसी से यह चक्र रत्न रुक गया है महाराज। विजय का व्रत? अरे ये तो हिंसा का ही दूसरा नाम है। पारस्परिक कलह से बचने के लिए पिताश्री जो सभी सहोदरों में राज्य का विभाजन कर गए थे, आज मैं उनसे संतुष्ट न होकर सभी सहोदरों के मुंह का ग्रास भी झपटने के लिए तैयार हूं। क्या सीमा है इस पाप की? हाँ, अब मैं समझ गया कि इस विश्व में क्रांति का सूत्रपात क्यों होता है। सचखंडाधिपति सम्राट भरत के विरुद्ध क्रांति करने की सामर्थ्य किसमें है महाराज? किंतु अमात्यवर, बाहुबली मुझे पुत्र अर्क कीर्ति से भी अधिक प्रिय है। यदि मेरा संदेश पाकर वो भी अन्य सहोदरों की भांति दीक्षा के लिए निकल पड़े, तो क्या मैं छोटी मां के समक्ष अपना कलंकित मुंह दिखा सकूंगा? महाराज आप चिंता न कीजिए, मैं स्वयं इस कार्य को संपन्न करने का संकल्प करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं महाराजा बाहुबली को यहाँ लाने में समर्थ हो सकूंगा। आप निश्चिंत रहें महाराज। दक्षिणांग, मेरा हृदय साक्षी नहीं देता। बाहुबली को मैं बाल्यपने से ही जानता हूं। उसका हठ इस चक्र के हठ से किसी भी प्रकार कम नहीं। महाराज, आपके चरणों के प्रसाद से मैं अब तक विषमतम राजनीतिक चक्रों में पड़कर भी असफल नहीं हुआ।
स्नेह आसक्त सहोदरों के हृदय का मिलन। भला बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है? दक्षिणांग, तुम अत्यंत प्रवीण एवं वाक चातुर्य में कुशल हो, हमें पूरा विश्वास है। आप प्रस्थान कीजिए।